बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है साखी में, दाता भाई बाप के लेखो चरणन हुई है बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जग सदा आनंदा। सदगुरु कबीर साहब कितना विनम्र पूर्वक लोगों को कहते हैं कि दादा बाबा भाई, इन शब्दों से लोगों को संबोधन करते हैं कि अब की पुरिया जो निर्वारे सो जग सदा आनंदा। अब की पुरिया अर्थात ये मानव जीवन ही पुरिया है। अब की का मतलब है इसी मानव जीवन। अब की पुरिया जो निर्वारे अर्थात ये मानव जीवन में अपने कल्याण का काम जो कर लेता है, उसके लिए साहब कहते हैं मैं उनके चरणों का दास बनने को तैयार हूं। ये कितनी बड़ी विनम्रता बात है। साहब जी कितने बड़ी बात कह देते हैं लोगों को कि मैं आपको दादा भाई बाप सब कुछ रिश्ता मैं मानता हूं, और जो इसी जीवन में अपने मन कर्म वाणी को सुधार करके आत्म कल्याण का काम कर लेता है, उसके मैं चरणों का दास बनने को तैयार हूं। जो ये विश्व में इतने बड़े महान क्रांतिकारी सदगुरु कबीर साहब हुए, वे लोगों के चरणों के दास बनने को क्यों तैयार हैं? क्योंकि वे लोगों के दुखों को, पीड़ा से मुक्त करने के लिए लोगों के दास बनने के तैयार है। कहने का मतलब है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अलावा कोई इस संसार में देवी देवता भूत भवानी तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी नहीं है। हम जितने भी हम भ्रम में पड़ जाते हैं, ये मन की कल्पना है, और शास्त्रों में जो हमें भ्रम की बातें बताते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी हैं और पंडित हैं, ये सब क्या कहते हैं कि अमुक मंत्र को जपो, हवन करो, तप करो, यज्ञ करो और आपका कल्याण हो जाएगा। चाहे आप दिन रात यज्ञ करो, हवन करो, तर्पण करो, पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपके बुरे कर्मों को काट नहीं सकता है। चाहे आप कितना भी दान कर दो, लेकिन बुरे कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। यदि हमने बबूल का पेड़ बोया है और हम फल स्वरूप चाहते हैं आम, तो क्या मिलेगा? जो हमने लगाया है वही हमें मिल सकता है। इसलिए ये मानव जीवन सुंदर अवसर है। इस सुंदर अवसर में हम आत्म कल्याण का काम हमें करना चाहिए। साहब कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुई है बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जग सदा आनंदा। इसी मानव जीवन में जो अपनी पुरिया का मतलब हमारे मन में जो कल्पनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, जितनी भी बुराइयां दोष दुर्गुण हैं, उन सारे बुराइयों को अगर त्याग कर देते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? आनंदमय होता है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए यही एक मानव जीवन है, और मानव जीवन में ही हम जो करना चाहे वही कर सकते हैं। एक पशु है, पशु को जहाँ पे बांध दो, जो दोगे वही खाएगा, लेकिन मनुष्य एक कमरा में नहीं रह सकता है। जब बुरा कर्म कर लेता है तो उसे जेल में एक कमरे में रहना पड़ता है, और जो दो वही खाना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनका कर्म गलत हुआ, इसलिए उसको एक जगह बंद के रहना पड़ता है।
लेकिन हम लोग स्वतंत्र मानव जीवन में आए हैं तो कर्म हमें ऐसा करना है कल्याण का काम कर ले। अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावन भार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चन फूटे वाको चोर न लूटे, खर्चन फूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत्य की नाम खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाम खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरे आयो, पायो जी मैंने भवसागर तरे आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो, पायो जी मैंने हरखी हरखी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मूल वृक्ष जब हाथ लगा डाली पत्ते सो क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको झगड़े से क्या मतलब,
जिनको घट में आन मिला लादी लाले से क्या मतलब, जिनको घट में ज्योति मिला चांद शुरू से क्या मतलब, अज्ञान की झोले भर लिया तो भाले बर्छी से क्या मतलब। ज्ञान की जरूरत है। अभी देश और दुनिया में दो चीज की आवश्यकता है। पहला है शिक्षा। भीमराव अंबेडकर का कथन था कि पहले शिक्षित बनो। यदि शिक्षा नहीं होगा तो आपका घर परिवार का विकास नहीं होगा। शुक्र नीतिकारों ने कहा विद्याधरस्तेन मतमूढ़ मित धर्म नारायण वर्धते नित्यम नो भाराय लोक कृतते। विद्या ही गुरुओं का गुरु है। तो पहला शिक्षा। बाल बच्चे को दारू बीड़ी सिगरेट पान पराग गुटखा को पैसा बचाकर लड़का लड़की को पढ़ाइए। गहना जेवर रूप श्रृंगार और शिक्षा बिना सब बेकार। आधी रोटी खाएंगे और फिर भी स्कूल, बाल बच्चे को स्कूल भेजिए। और दूसरा क्या है, दूसरा है दीक्षा। आज हमारा हिंदू धर्म में, आज इस्लाम धर्म में देखा जाए जो पहले सबसे पहले कुरान का पढ़ाई होता है, जो उसका इस्लाम धर्म का। आज हमारे हिंदू धर्म में बायोलॉजी केमिस्ट्री हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का पढ़ाई होगा। और रामायण गीता अध्यात्म का ज्ञान कॉलेज यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल में नहीं दिया जाता है। लोग तो पढ़ा लिखा शिक्षित है फिर भी दारू शराब पान पड़ा गुटखा। जब नया साल होगा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर को नया साल, अब बकरी खस्सी को मुर्गी को हो गया अंतिम साल। यानी कितने को हत्या होता है। आज धर्म कहाँ है? धर्म कोई मठ मंदिर में धर्म नहीं है, कोई पानी में धर्म नहीं है, कोई तीर्थ व्रत में धर्म नहीं है। कबीर देव ने डंका में चोप देकर उन्होंने दर्शाया है कि धर्म कहाँ है, जहां दया तहां धर्म। यही वेदों ने कहा अहिंसा प्रमो धर्म। भविष्य पुराण में भी वेद व्यास जी पुराण में लिखे कि परोपकार पुण्यम पापम परपिंडनम। रामायण में भी गोस्वामी तुलसी बाबा वही चर्चा किए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। मगर आज मंदिर में अपना बेटा का मुंडन और दूसरा बेटा का सम। हम सिमरिया घाट में देखते हैं कि बहुत महिला लोग गोदी में खस्सी का बच्चा लेकर जाएगी और गंगा माँ को खस्सी चढ़ा देती है। देखिए दिमाग में कितना कचरा और कितना दिमाग में वायरस भरा हुआ है। जो पवित्र नदी है गंगा जल पवित्र है, उस पवित्र जल को हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति दूषित करते हैं। उसमें जो है से बकरी खस्सी को डाल देते हैं। क्या माँ गंगा का दूसरा चीज चढ़ाना नहीं है? जो आप आज मंदिर में लोग बलि प्रदान करता है, एक जगह खस्सी करता है, चौराहे पर आप कहते ये कसे खाना है। एक जगह मुर्दा जल गया तो कहता है यह श्मशान है। मुसलमान भाई जहां दफनाता है कहता है कब्रिस्तान है। आज धर्म का ठेकेदार आज मंदिर में जाकर बलि प्रदान करता है, खस्सी करता है, 2-2 भैंसा करता है। इसलिए कबीरदेव ने कबीर का बानी खर्रा और गोली लगे चाहे छर्रा। कबीर का बानी बूझे तो तीनों लोग सूझे। कबीर साहब किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी आंगनबाड़ी नहीं गए। आज कबीर का बानी लाइब्रेरी में रखा हुआ। आज विदेश में कबीर साहब का बानी प्रचार हो रहा है। आज हमारा दुर्भाग्य बिहार वासी का है। ये बिहार वह धरती है एक बिहारी 100 पर, अरे एक बिहारी 100 पर भारी। बिहार से ही भगवान बुद्ध का ज्ञान मिला। जो आज बौद्ध धर्म पूरे विश्व में प्रचार है, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म। आज बिहार वह धरती है। मगर आज हम लोग बिहारी, दूसरा राज्य में बिहारी नहीं हो तो किसी को काम भी नहीं चलेगा। मगर आज हमारा भोजन विदेशी, गाड़ी विदेशी। विस्तार से बचेंगे। आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, मंच पर उपस्थित संत महापुरुषों, और आज बड़े सौभाग्य की बात है, हर साल की भांति इस साल भी आचार्य महंत दीप नारायण साहब जी के द्वारा सदगुरु कबीर प्रकट दिवस के अवसर पर यह संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में मंच पर उपस्थित हमारे किशोर कुणाल साहब
और भैया के महात्मा धर्मदास साहेब जी और ब्रह्मदेव साहेब जी और रमेश साहेब जी और दूर दूर से आए महात्मागण। इसी संदर्भ में आप लोग बहुत समय से भजन के माध्यम से हो, उपदेश के माध्यम से हो, सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब इशारा करते हैं, समझाए समझे नहीं, समझाए समझे नहीं, करे बहुत अभिमान, गुरु को शब्द अछेद के कहे सकल हम जान। साहेब इशारा करते हैं, हम मानव प्राणी को जो हम मानव का जो जीवन मिला है, यह मानव जीवन में हम लोगों को हर बिंदु पे, हर पहलू पे विचार करने की जरूरत है। जो यह मानव का जीवन हमें किस लिए मिला है और मानव का कर्तव्य क्या है और मानव का धर्म क्या है। जब तक हम हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर अगर नहीं जान पाएंगे तो यह मानव का जीवन तो मिला है लेकिन व्यर्थ चला जाएगा। आज जो यह सत्संग का आयोजन किया गया है, सत्संग से हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के रहन सहन में, हम लोगों के खान पान में सुधार करने की जरूरत है। सत्संग का मतलब ही है जो जीवन में बदलाव लाना। और सदगुरु कबीर साहब का यह जो है उद्देश्य था, जो हम अपने जीवन में किसी भी बिंदु पे भूल ना करें, क्योंकि हमारे जीवन में भूल ही दुख का कारण है। किसी नीतिकारों ने कहा है, हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, और एक फूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। अगर आप जीवन में सत्संग, भजन, संत महापुरुषों का संगत किए, सेवा का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, लेकिन अगर आपके जीवन में अगर एक भी भूल अगर आपसे हो गया तो भूल ही आपके जीवन में दुख का कारण बन जाएगा। तो हम लोग यह हमेशा प्रयास करें अपने जीवन में जहाँ तक बने, हर बिंदु पर, हर पहलू पर मानव हित के लिए हो, देश हित के लिए हो, समाज हित के लिए हो, अगर कार्य करेंगे यही मनुष्य का कर्तव्य बनता है। और यह मनुष्य का जीवन आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग सत्संग में सुनते हैं, जो मानुष देहिया पाई के मिले न अब की बार। तो यह मनुष्य का जीवन जो है दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसी जीवन में जो चाहे आप पा सकते हैं। सत्संग के क्षेत्र में हो, त्याग के क्षेत्र में हो, वैराग के क्षेत्र में हो, प्रेम के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर जाना है तो उसके लिए हम लोगों को संगत की जरूरत है। अगर संगत हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों को हर बिंदु, हर पहलू पर यह विचार करने की जरूरत है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में विचार को जान लिया, विचार को समझ लिया, समझ लीजिए उसका जीवन जो है सफल हो जाएगा। नहीं तो यह मनुष्य का देह पाके भी किसी काम का नहीं है। तो यह हम पर निर्भर करता है। और यह जीवन हम लोग को जो मिला है हंसने के लिए मिला है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में भौतिक दुखी में इतना दुख का हम लोग जो है आडंबर बना लिए हैं, दुख का संसाधन बना लिए हैं, जिससे हम लोग सुख नहीं, मतलब जो हंसना जो हमारे जीवन में नहीं है। किसी नीतिकारों ने कहा है, हंसते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, हंसते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, और सपने में भी किसी जीव का अवकार न हो जाए। यह जीवन हम लोगों को हंसने के लिए मिला है। यह प्रयास रहे, सत्संग का यह नियम बनता है, सत्संग का यह उद्देश्य है, जो अपने जीवन में किसी को अवकार नहीं करे। जहाँ तक बने हम उपकार का भाव रहे, तभी हम मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो यह जीवन जो है आपका अधूरा रह जाएगा। तो यह हमें प्रयास रहे, हर बिंदु पर किसी का उपकार की भावना रहे, प्रेम की भावना रहे, और भूल से बचे। किसी नीतिकारों ने कहा है, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसे हम कहते हैं, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसे हम कहते हैं, भूल करे पर माने नहीं शैतान उसे हम कहते हैं, घट घट में चेतन वास करे राम उसे हम कहते हैं, राग द्वेष से निर्भय रहे मुक्तमान उसे हम कहते हैं, बिन दुखियों पर दया करे धनवान उसे हम कहते हैं, माता पिता की सेवा करे संतान उसे हम कहते हैं, और जहाँ संतों की सत्संग मिले चारों धाम उसी को कहते हैं। तो हम लोगों को बाहरी तीर्थ व्रत जो भी है उससे हटके हम लोगों के जहाँ संत महापुरुषों का संगत मिले वही हमारे लिए चारों धाम है। नदी नाला पानी पत्थर पहाड़
इसमें भटकने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कभी भी आपका कल्याण होगा तो बिना गुरु का ज्ञान किसी को संभव होने वाला नहीं है, चाहे वह भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो। बिना गुरु का ज्ञान होने वाला नहीं है। आप इतिहास उलट करके देखिए, हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में अगर समस्या आई है, समस्या अगर हुआ है तो वह कहाँ गए हैं? गुरुजन के पास गए हैं, संत महापुरुषों का संगत किए हैं। लेकिन हम लोगों के जीवन में समस्या आती है तो हम लोग झाड़ फूक में चले जाते हैं, यंत्र मंत्र में चले जाते हैं, जादू टोना में चले जाते हैं। यह हम लोगों में अंधविश्वास है। जब तक हमारे जीवन का अंधविश्वास नहीं मिटेगा और अज्ञानता नहीं मिटेगा, तब तक हमारे जीवन में जो है प्रकाश नहीं आ सकता है। और प्रकाश जब तक जो है सत्य का प्रकाश नहीं आएगा, तब तक हमारे मनुष्य का जीवन जो है निरर्थक चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। और हम लोगों को आडंबर से बचाने के लिए, आडंबर से छुड़ाने के लिए ही सदगुरु कबीर साहब का यह संसार में आना हुआ। तो हम लोगों को हमेशा यह प्रयास रहे, अंधविश्वास से हम लोग दूर रहे। जितने भी अंधविश्वास है या सदगुरु कबीर साहब के विपरीत है, हमारे जीवन में कर्म ही पूजा है। और धर्म संत महापुरुषों को विचार को हम धारण कर ले, वही धर्म बन जाएगा। इस नीतिकारों ने कहा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म न वाद विवाद है, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। धर्म में कहीं वाद विवाद नहीं है, धर्म हमेशा अमन चैन की बात कही है, हमेशा प्रेम की बात कही है। तो हम अपने जीवन में धर्म धर्म कहने से धर्म होगा नहीं। हम अपने जीवन में जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो सदगुरु कबीर साहब हैं, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर है, बहुत ऐसे महापुरुष हैं, संत रविदास जी हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, वही धर्म बन जाएगा। ना कि धर्म धर्म कहने से धर्म होगा नहीं। इसीलिए हम लोगों को कर्म पर जोर दीजिए। किसी नीतिकारों ने कहा है, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। अगर कर्म अगर हमारा सुधर जाए, मन अगर हमारा सुधर जाए, का आयोजन किया गया है इस सत्संग में हमारा और आपका, जिस प्रकार हम लोग एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे के प्रति बैठे हुए हैं, उसी प्रकार हमारा विचार भी एक होना चाहिए, हमारा भी सोच भी एक होना चाहिए, हमारा रहनी वृत्ति भी एक होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि किसी भी महापुरुष का हो या माता हो, बहन हो, भाई हो, बंधु हो, भेष साधु नहीं होता है। किसी भी महापुरुषों का विचार साधु होता है, उनका कर्तव्य साधु होता है, उनका रहने वृत्ति साधु होता है। तो हम लोग वो बाहर से हम लोग अगर कितना हो अगर सजा ले, अंदर अगर हमारा मैल बैठा हुआ है तो यह संभव नहीं है सत्संग होना। तो अंदर को हम लोग को साफ करना है। तो अंदर जब तक हम लोग संत महापुरुषों को विचार को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उनके विचार को अपने समाज में नहीं लाएंगे, अपने परिवार में नहीं लाएंगे, तब तक अंदर की सफाई नहीं होगा। यह हम लोगों को हमेशा प्रयास करने की जरूरत है। अपने जीवन में कथनी और करनी को समान करने की जरूरत है। कथनी बहुत हम लोग सुनते हैं, लेकिन करनी कमजोर हो जाता है। तो हमारा कथनी और करनी दोनों समान होना चाहिए। और जहाँ तक बने सदगुरु कबीर साहब के विचार के प्रति हम लोग हमेशा सजग रहें और उनके विचार को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम लोग कबीरपंथी हैं। नहीं तो हम अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब का विचार जो है एक शब्द अगर हम लोग सुन ले और अपने जीवन में उतार ले, हम लोग सत्संग में सुनते हैं जो एक शब्द गुरुदेव का सामे अनंत विचार भाग्य मुनिवर पंडितों वेदों न पावे पार। अगर सत्संग का एक शब्द अगर हम झूठ बोलना छोड़ दे, यह भी हमारे जीवन में यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। जीव पर दया करना हम शुरू कर दे, यह भी हमारे जीवन में एक सत्संग हो जाएगा। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखें, यह भी एक सत्संग का मार्ग है। अगर एक शब्द हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। और हमारा यह कर्तव्य बनता है जो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मानव जीवन को जगाने के लिए सत्संग जरूरी है। जिस प्रकार भोजन जरूरी है, रहने के लिए घर जरूरी है और सुख सुविधा की जरूरत है, उसी प्रकार जीवन में सत्संग की जरूरत है। तो जब तक हम लोग सत्संग नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोए और 1 पहर गुरु भक्ति बिना कैसे मुक्ति हो। हम लोग 1 पहर होता है 3 घंटे का, 15 घंटा हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन यापन के लिए वीडियो लेना, जो जिस क्षेत्र में लगा हुआ है, नौकरी, व्यापार, कृषि, नाना प्रकार के जो कार्य क्षेत्र है उसमें लगे हुए हैं। और जो समय बचता है हम लोग अपने जीवन को इधर उधर करके बिताते हैं। तो विचार करके देखिए,
जब हम सत्संग नहीं करेंगे, भक्ति भजन नहीं करेंगे, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका अगर हम स्मरण शक्ति नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। और सत्संग तभी हम अपने जीवन में लागू हो सकता है जब हम सत्संग रोज करेंगे, क्योंकि सत्संग एक दिन करने से आप सत्संगी नहीं बन सकते हैं। एक दिन सत्संग में आने से आपको ज्ञान होने वाला नहीं है। सत्संग रोज करने की जरूरत है। अगर रोज सत्संग करेंगे तो एक दिन आपके अंदर जो है अपना जो है ऊर्जा शक्ति जगेगा, आत्म ज्ञान होगा। उससे क्या होगा, आपके जीवन का अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। और सत्संग हम लोगों के जीवन में शरीर का भोजन हम लोग जानते हैं जो चावल दाल सब्जी है, लेकिन आत्मा का भोजन सत्संग ही है। आत्मा जब तक मजबूत नहीं होगा कर्म से विचार से, तब तक हम लोग सत्संगी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि सदु कबीर साहब इशारा किए हैं, सत्संग सत्संग सब कहे, सत्संगी नहीं कोई, कथा वार्ता कीर्तन ये तो सत्संग नहीं हो। हम लोगों को जिस प्रकार पानी में अगर चीनी दिया जाता है तो चीनी पानी का संग हो जाता है, उसी प्रकार हम लोग सत्संग में अगर कहीं भी जा रहे हैं तो यह जो है आयोजन है, इस आयोजन में बाजा लगा हुआ है, हारमोनियम लगा, सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन जब तक हम लोग सत्संग के विचारों के प्रति अगर हम समाहित नहीं होंगे तब तक सत्संग नहीं होगा। तो हम लोग को प्रयास रहे सत्य को हमेशा संग हो, सत्य को अपने जीवन में धारण करे, क्योंकि संत महापुरुष इशारा किए हैं, और जो सत्य बराबर सत्य नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय आप आए ताकि हृदय सांप। तो अपने जीवन में हमेशा सत्य को धारण करे। आप कितना हो अगर पूजा पाठ कर ले, कितना हो तीर्थ व्रत कर ले, लेकिन आपके जीवन में अगर सत्य नहीं है तो कोई पूजा किसी काम का नहीं है। तो सत्य को हमेशा धारण करना चाहिए और सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। किसी नीतिकारों ने कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो दो टुकड़े पर, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन आज हम लोग चंद सिक्कों के कारण, चंद रुपयों के कारण, चंद मान सम्मान के कारण अपना स्वाभिमान, अपना जमीन बेच देते हैं, अपना सब कुछ लीलाम कर देते हैं चंद मान सम्मान के कारण। तो विचार कीजिए, आपका सत्य कहाँ गया, आपका सत्य कहाँ गया, आपका स्वभाव कहाँ गया। तो हम लोगों को सारी बिंदुओं को देखते हुए यह मानव जीवन को बचाना है, मानव को जगाना है, मानव के हित के लिए काम करना है, और भेदभाव रूपी जीवन को छोड़ करके हम लोग को हर बिंदु पर काम करने की जरूरत है। तभी यह मानव का जीवन सफल हो पाएगा। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।